तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है हमें एक बिज़नेस ओनर की तरह सोचना है। आई होप कि इसके पहले जितने भी बातों पे हमने डिस्कस किया, जो भी बातें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, वो सारे टॉपिक आपको समझ गए और आई होप कि वहाँ आपको कुछ भी डाउट नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, कुछ डाउट होगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो सारे डाउट आप अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम सोचेंगे, जैसे सबसे पहला पॉइंट हमने सोचा था कि हमें बिज़नेस ओनर की तरह सोचना है। तो हमें अगर बिज़नेस करना है तो क्या क्या करना होगा, किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अभी यहाँ भी हम वही चीज़ फिर से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने वाला है। अभी हम यहाँ रियल बिजनेस में जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से आप सोचिए कि आप एक बिज़नेस ओनर हैं। ठीक है, और बिज़नेस ओनर यानी कि एक रिटेल बिज़नेस ओनर कि जैसे एक रिटेल बिज़नेस ओनर क्या करता है कि जो एक होलसेल मार्केट है, होलसेल मार्केट से जो उसको जिस बिज़नेस में उसको जिस प्रोडक्ट में उसे बिज़नेस करना है, वो प्रोडक्ट वो होलसेल मार्केट से लाएगा और जो रिटेल मार्केट है वहाँ पे उसको बेचेगा। ठीक है, अभी होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट, इसको किस तरीके से समझेंगे? आपके आजू बाजू में जितने भी शॉप्स आप देखते हो, ठीक है, जो भी दुकान है, वो कोई सब्जी वाला हो सकता है, या जो राशन का दुकान वाला होता है वो हो सकता है, दूध वाला हो सकता है, कोई भी। तो ये जितने भी दुकान आपको दिख रहे हैं, जितने भी शॉप आपको दिख रहे हैं, वो सारे के सारे रिटेल बिजनेस है। ठीक है, तो उसको रिटेल बिजनेस या रिटेल मार्केट भी आप बोल सकते हो। वो सारे रिटेल में आपको बेचने वाले हैं, यानी छोटे दुकानदार। रिटेल यानी छोटे दुकानदार, और होलसेल मार्केट यानी कि एक जो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल सब्जी वाला है, तो वो क्या करेगा कि जहाँ पे बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, बहुत बड़ा सब्जी का जो मार्केट है, वहाँ से वो सब्जी सस्ते दामों में लेके आएगा और अपने दुकान पे रख के, अपने शॉप पे रख के अपने रिटेल प्राइस में उसको बेचेगा। वैसे ही अगर कोई कपड़े वाला बिज़नेस है या कोई ज्वेलरी वाला बिज़नेस है, किसी का शूज़ का बिज़नेस है, किसी का डेली नीड्स वाला बिज़नेस है, तो ये सारे लोग क्या करेंगे कि एक होलसेल मार्केट में जाएंगे, वहाँ से सस्ते दामों में उन प्रोडक्ट को लॉट में खरीदेंगे, लॉट में उसको परचेस करेंगे और अपने दुकान में लाएंगे, अपने शॉप पे लाएंगे, अपने शॉप पे उसको रखेंगे और रिटेल प्राइस में बेचेंगे। अभी इसको एक एग्जांपल के तौर पे कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट उसने 50 रुपये में लाया होलसेल मार्केट से और वो रिटेल में 100 रुपये में बेचा या फिर 70-80 रुपये में बेचा। तो जब वो रिटेल में बेचता है तो वो अपने हिसाब से कोई भी प्राइस रख के अपना प्रॉफिट निकाल के उसको बेचेगा। ठीक है, तो होलसेल मार्केट में सस्ता मिलता है और रिटेल मार्केट में थोड़ा महंगा मिलता है। तो कोई भी आम आदमी होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट नहीं ले सकता, यानी ले सकता है ऑब्वियसली, लेकिन उसको होलसेल मार्केट में भी एक नॉर्मल प्राइस, रिटेल वाली जो प्राइस होती है वही मिलेगी। लेकिन अगर आप बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत सारा डिस्काउंट मिलता है, यानी बहुत सस्ते दामों में वो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे और फिर आप उसको लाओगे आपके दुकान पे, आपके शॉप पे और उसको बेचोगे। ठीक है, तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि अभी आपको एक बिज़नेस ओनर की तरह सोचना है, एक रिटेल बिज़नेस ओनर, ना कि होलसेल बिज़नेस ओनर। ठीक है, अभी हमको होलसेल मार्केट का बिज़नेस नहीं करना है। अभी हम ये जो टॉपिक को समझने जा रहे हैं उसके लिए हमको रिटेल बिज़नेस ओनर ही बनना है। तो हम अभी जो बिज़नेस करने वाले हैं वो रिटेल मार्केट में ही करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा यानी इसी तरीके से हमको इसी लाइन में सोचना है कि अब हम एक रिटेलर है, रिटेल शॉप है हमारा, और हमको होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट लाना है और उसको हमारे शॉप पे लाके उसको बेचना है। तो सबसे पहले ये कट गया, अभी कोई बात नहीं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये एक फार्म है। अभी सबसे पहले इजी एग्जांपल हम लेते हैं सब्जी वाले का ही। ठीक है, ये एक फार्म है और
ठीक है, यहाँ पे लिखा है फार्म, ये एक फार्म है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी मार्केट, ठीक है। ये दिख नहीं रहा, शायद आधा कट गया ऊपर से, ठीक है। ये फार्म है प्राइमरी मार्केट, ठीक है। इसको मैंने आईपीओ भी लिखा है। ये आईपीओ को हम बाद में समझते हैं कि ये आईपीओ क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये फार्म में क्या होता है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे सब्जियां उगाते हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट्री है, ठीक है। एक फार्म यानी एक फैक्ट्री है जहाँ पे ये इन सब्जियों का प्रोडक्शन होता है। ये सब्जियां यहाँ पे उगाते हैं, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो ये फार्म जो है, ये फार्म में हम सब्जियां उगाते हैं और ये एक, इसको आप फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया, ये सब्जियां उगाई, अभी हमारे पास ये सब्जियां आ गई। तो ये होलसेल यानी ये फैक्ट्री है, होलसेल नहीं है अभी, सॉरी। यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है ना, ठीक है। कुछ तो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन यानी ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आता है होलसेल मार्केट, ठीक है। होलसेल, ये फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री से ये होलसेल मार्केट ने प्रोडक्ट लाया, है ना। ये जो होलसेल मार्केट है, इन्होंने ये प्रोडक्ट यहाँ से परचेस किया फैक्ट्री से सीधा माल उठाया इन्होंने, तो अपने होलसेल मार्केट में लेके आए, ठीक है। ये प्रोडक्शन हाउस हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गए। ये फार्म है, यहाँ पे सब्जियाँ उगाई है, यहाँ पे सब्जियाँ तैयार हो गई है। और अभी ये जो होलसेल वाले हैं, ये वो फार्म से, वो फैक्ट्री से प्रोडक्ट अपने होलसेल मार्केट में लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया होलसेल मार्केट। इसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे भी लिख दिया शेयर्स, ठीक है। अभी ये आईपीओ ये अलग पार्ट है और शेयर्स ये अलग पार्ट है। अभी इसके बारे में भी आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। आप इसको देखो अच्छे से, यहाँ पे आपको दिखेगा चंद्रपुर, ये हमारे सिटी का नाम है, ठीक है। अभी जो चंद्रपुर के लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता है। तो ये जो हमारा होलसेल मार्केट है उसका ये नाम है कृषि उत्पन्न बाजार समिति चंद्रपुर, महात्मा ज्योतिबा फुले ठोक भाजी बाजार। तो ये होलसेल मार्केट है, ठीक है। ये होलसेल मार्केट है सब्जी का, यहाँ पे होलसेल रेट में सब्जी मिलती है। तो मैं आपको समझने के लिए फिर से एक बार लिख देता हूँ कि ये जो हमारा चंद्रपुर है वो ये नाम है चंद्रपुर, ओके। और स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, आई होप कि आप पढ़ सकते हो। CHANDRAPUR, चंद्रपुर, ठीक है। चंद्रपुर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरी सिटी है, यहाँ पे मैं रहता हूँ, चंद्रपुर सिटी में मैं रहता हूँ। तो अगर आप इस इंडिया के किसी दूसरे कोने से, किसी दूसरी जगह से अगर मेरा वीडियो देख रहे हो और कभी आपको लगे कि मुझसे मिलना चाहिए, या फिर शायद मेरा वीडियो कहीं ऐसी जगह पब्लिश हो जाए, शायद अमेरिका में किसी फॉरेन कंट्रीज़ में, और वो लोग देखें और उनको लगे कि अरे चंद्रपुर का है ये वीडियो और चंद्रपुर का कोई एक इंसान है जो शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा रहा है, और कभी उनकी इच्छा हो जाए मुझसे मिलने के लिए तो वो चंद्रपुर में आए मुझसे मिलने के लिए, या फिर जस्ट ऐसे ऐसा मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं
किस सिटी से हूँ, ये हमारी चंद्रपुर सिटी है, ठीक है, और उसका नाम भी यहाँ पे लिखा है चंद्रपुर। तो ये हमारा होलसेल मार्केट है। तो हमारे चंद्रपुर में या और सारी जगहों पे क्या होता है कि ये जो होलसेल मार्केट है, ये लोग जाते हैं सीधा फार्म से सब्जियां उठाते हैं और यहाँ पे लाके रखते हैं, और ताकि जो भी रिटेल वाले हैं वो आके इनसे परचेस कर सके। फिर आता है ये रिटेल मार्केट। तो रिटेल मार्केट में आपने देखा होगा कि ये जगह जगह पे आपने सब्जी मंडियाँ देखी होंगी, है ना, कि ऐसे लोग बैठते हैं किसी सब्जी मंडी में और वहाँ पे फिर कस्टमर आते हैं और उनको जो भी सब्ज़ी लेना है वहाँ पे फिर वो उनकी बार्गेनिंग चलती है, अरे इतने में, उतने में नहीं, इतने में, ऐसे वैसे, और वो प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया होलसेल मार्केट, सॉरी ये हो गया फार्म फैक्ट्री। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, यानी फर्स्ट टाइम जो सब्जी है वो फर्स्ट टाइम तैयार हुई है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये सब्जी तैयार हुई है। फिर ये जो होलसेल वाले हैं इन्होंने सब्जी फार्म से उठाई और अपने मार्केट में लाके रख दी, और अभी रिटेल वाले जो है शॉपकीपर वो अभी उनके तरफ जाएंगे होलसेल वालों के पास, और यहाँ से पूरी सब्जी उठाएंगे और अपना जो रिटेल मार्केट है वहाँ पे आके रखेंगे और वहाँ पे आके वो बेचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो फार्म से निकला होलसेल में आ गया, होलसेल से निकला रिटेल में आ गया, और फिर यहाँ पे जो ये होलसेल मार्केट वाले जो होते हैं वो फिर वो कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। अभी ये मार्केट में क्या होता है आपको तो पता होगा कि कस्टमर आते हैं, बायर सेलर आते हैं और फिर वो उसको खरीदते हैं, ठीक है। और इसमें क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, बाय सेल का। जैसे इसके पहला जो टॉपिक था वहाँ पे भी हमने देखा कि हर जगह पे क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, बाय सेल का, है ना, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है, बार बार मैंने लिखा है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो या फिर कोई भूल ना जाए कि यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है। जैसे मैंने इसके पहले टॉपिक में बताया था कि आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हो रहा है बाय और सेल का, वहाँ पे एक एक्सचेंज हो रहा है कुछ तो भी, कि एक प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है और मनी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रही है, इसलिए उसको एक्सचेंज कहा जाता है, और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बाय सेल का है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि ये फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट टाइम जो भी चीज़ होती है यहाँ पे होती है, फर्स्ट टाइम ये सब्जी यहाँ पे तैयार हो गई, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में भी वैसे होता है, शेयर मार्केट में जब फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर आता है किसी कंपनी का, हो सकता है वो कंपनी बहुत सालों से मार्केट में है। जैसे मैंने आपको बताया शुरुआती एग्जांपल में कि कोई कंपनी है जो पहले प्राइवेट लिमिटेड बनती है ना, तो उसको नहीं लगता कि अभी मुझे पब्लिक के पास जाना चाहिए, तो इसलिए वो कंपनी बाहर अपने शेयर्स नहीं बेचेंगे किसी को, तो वो छोटी कंपनी है। लेकिन जब वो कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसको पब्लिक के पास जाना पड़ता है और पब्लिक से पैसा उठाना पड़ता है। तो जब उसको पब्लिक के पास जाके पैसा उठाना पड़ता है, तब जो फर्स्ट टाइम वो कंपनी अपने शेयर्स लाती है, फर्स्ट टाइम पूरे लाइफ टाइम में जब वो कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर लाती है मार्केट में, तो उसको कहते हैं आईपीओ, ठीक है, आईपीओ। जैसे मैंने सब्जी का एग्जांपल दिया कि ये सब्जी हमेशा वो तो रूटीन उसका होगा, वो जो फार्मर है वो रूटीनली वो सब्जी को उगाता होगा। ये जो आपको दिख रहे हैं टोमेटोज़ है, बाकी ये चिली आपको दिख रही है, बाकी और ये कुछ सब्जियां हैं, ये सारी रोज़ ही उनका जो खेत है वहाँ पे उगती होंगी, ठीक है। पर फिर भी जब भी वो उग रही है वो उसका फर्स्ट टाइम है ना, उसका फर्स्ट टाइम है, प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार जब स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड से अभी लिमिटेड बन गई है, यानी वो अभी पब्लिक के पास जाके
वहाँ से पैसा उठा सकती है, उनको अपना इन्वेस्टर बना सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, वो बोलती है कि अभी मैं पब्लिक के पास आई हूँ और आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जब फर्स्ट टाइम होता है, ये फर्स्ट टाइम आपको यानी ऑब्वियसली ये सब सेबी के गाइडलाइन के अनुसार ही होता है। फिर सेबी अप्रूवल देती है, फिर आपका स्टॉक फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है। तो जब भी आपका स्टॉक फर्स्ट टाइम मार्केट में आता है उसको बोलते हैं IPO। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जब कंपनी मार्केट में आ रही है, भले वो कंपनी हज़ारों सालों से मार्केट में है, अपना बिजनेस चला रही है, लेकिन अभी कंडीशन चेंज है और कंपनी को पब्लिक से पैसा उठाना है। तो वो पब्लिक से पैसा उठाना है, इसलिए वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर ला रही है मार्केट में। तब जब वो फर्स्ट टाइम आता है तब उसको बोलते हैं IPO। ठीक है, फिर वो जो शेयर फर्स्ट टाइम IPO के तौर पे आ गए, फिर वो जाते हैं होलसेल मार्केट में। अब वो होलसेल मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट। ये हो गया प्राइमरी मार्केट। यानी फर्स्ट टाइम जब उसका जो IPO लॉन्च हो रहा है, फर्स्ट टाइम जब उसका शेयर आ रहा है, तो वो आ जाता है प्राइमरी मार्केट के पास। ठीक है, अब ये प्राइमरी मार्केट कहाँ पे होता है, किसने देखा, किसको पता? किसी को नहीं पता। तो आप इसको सीधा सीधा कंसिडर कर लीजिए कि प्राइमरी मार्केट यानी ये हो गया सेबी। ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस है सेबी के साथ चलती है और सेबी उनको अप्रूवल देता है कि ओके ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, ओके है, और अभी आप आपके शेयर लॉन्च कर सकते हो। तो ये जो कंपनी है वो अनाउंसमेंट करती है और आप यानी वो शेयर बेचने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये जो प्राइमरी मार्केट है सिर्फ बोलने के लिए कि प्राइमरी एक मार्केट होता है और वो प्राइमरी मार्केट में IPO आता है, और इसको हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम समझने के लिए ये चीज़ों की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। तो सेबी का अप्रूवल आने के बाद जो प्राइमरी मार्केट होता है वहाँ पे वो IPO आता है। फिर ये जो सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट में जब ये शेयर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो उनको शेयर्स कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? शेयर्स कहा जाता है। तो होलसेल मार्केट जो होता है, ये होलसेल मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं और इनको शेयर्स कहा जाता है। अब ये शेयर्स कैसे बन जाते हैं? ये IPO और ये शेयर्स एक ही होते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये फर्स्ट टाइम आने के वजह से इसको IPO कहा गया है, और जब ये प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में जब ट्रांसफ़र होते हैं तब ये शेयर्स होते हैं। अब ये प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं कि फर्स्ट टाइम किसी ने भी ये शेयर को बाय किया है। ठीक है, अभी उसने तो बाय किया, तो अभी वो बाय करके अपने पास रखेगा क्या? नहीं, अभी इसके पास ये सब्जियां है, इसका प्रोडक्शन हो गया, उसको जितना लगेगा वो अपने पास रखेगा, यानी उसको जितनी ज़रूरत है तो सारी की सारी तो नहीं रखेगा, उसका बिजनेस है, तो उसको तो ये सब्जियां तो बेचनी पड़ेंगी ना कहीं तो भी। तो उसी टाइप में जब भी कोई फर्स्ट टाइम ये मार्केट में शेयर आते हैं तो लोग ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये IPO में जो शेयर्स आते हैं उसको ले लेते हैं। अभी ले लिया तो इसको क्या है, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए कोई अपने पास नहीं रखता। अभी उनको तो प्रॉफिट भी बनाना है ना, मुनाफा भी कमाना है। तो वो क्या करेंगे कि ये जो सेकेंडरी मार्केट है यहाँ पे जाके अपने शेयर्स बेच देंगे। यहाँ पे उन्होंने बाय किया, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने सेल कर दिया। तो अभी जब सेल कर दिया तो ये जो सेकेंडरी मार्केट है, ये सेकेंडरी मार्केट कहाँ पे होते हैं, कौन होते हैं? तो ये जो हमने इससे पहले जो एग्जांपल देखे BSC, ठीक है, और ये NSC, ठीक है, ये होते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, हमने क्या इससे पहले क्या समझा? एक्सचेंज, है ना। तो यहाँ पे जो इंसान था उसने इनके साथ एक्सचेंज कर लिया, यानी यहाँ पे जो रिटेल कस्टमर यहाँ पे जो बैठे थे, जिन्होंने IPO में इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने IPO में नहीं इन्वेस्ट किया, तो इन्होंने क्या किया कि ये होलसेल मार्केट में अपने शेयर्स को बेच दिए। फिर जो रिटेल कस्टमर थे, रिटेल मार्केट में बैठे, उन्होंने इसको खरीद लिया। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट कस्टमर था इन्होंने IPO में खरीद लिया, लेकिन ये जो सेकंड कस्टमर थे इन्होंने IPO में नहीं खरीदा। तो ये क्या करेंगे कि इसको सेकेंडरी मार्केट में बेच देंगे, और ये क्या करेंगे कि वो यहाँ से खरीद लेंगे। तो इसने यहाँ पे सेल कर दिया और इन्होंने यहाँ से बाय कर लिया। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है सेकेंडरी मार्केट का कहाँ पे होता है? ये होता है BSC में और NSC में।
ठीक है, कोई भी एक एक्सचेंज, आप BSE में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, NSE में भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। या ये क्योंकि दोनों जो एक्सचेंज है, दोनों एक्सचेंज पे कंपनीज अवेलेबल रहती है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एक्सचेंज से खरीदोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसलिए जो हमारा ये चंद्रपुर का होलसेल मार्केट है, उसका एग्जांपल मैंने ले लिया कि आपको ये जो सब्जी वाला जो एग्जांपल है इजीली समझ पाए, ठीक है। तो क्या समझा यहाँ पे हमने कि यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, ये प्रोडक्शन होलसेल मार्केट में गया और फिर वो रिटेल वालों ने इसको परचेस किया और फिर कस्टमर को बेचा, ठीक है। सेम उसी टाइप में ये जो IPO है फर्स्ट टाइम यहाँ पे आता है, फिर जिन लोगों ने IPO में इन्वेस्ट किया, IPO खरीद लिया, वो लोग यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में, होलसेल मार्केट में अपने जो शेयर्स है उसको बेच देते हैं। और जो रिटेल वाले हैं, इन्होंने जो IPO में नहीं खरीदा था, ठीक है, इन्होंने IPO में नहीं खरीदा था, उनको अगर यहाँ पे उनको अगर ख़रीदना है तो वो यहाँ पे आके ये सेकेंडरी मार्केट में ख़रीदेंगे, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे ख़रीदा, तो अभी ये क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे क्या लाइफ टाइम के लिए, हाँ चलो अभी मेरे को मिल गया, ये मेरे को चाहिए था, मेरे को IPO में नहीं मिला, तो अभी इसको मैं अपने पास रखता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इनको भी प्रॉफिट कमाना है ना, तो ये क्या करेंगे, आगे किसी कस्टमर को बेचेंगे। तो ये जो कस्टमर है वो इनसे ख़रीदेंगे, ठीक है। इन्होंने फिर सेल कर दिया और फिर इन्होंने बाय कर लिया। तो अभी ये जो कस्टमर है, ठीक है, ये रिटेल शॉपकीपर हो गए और ये कस्टमर हो गए। अभी इन दोनों को भी ट्रांजैक्शन करना है ना। तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे होगा, जैसे हम हमारे लोकल शॉप में जाते हैं, तो क्या होता है, ये हम हैं कस्टमर, हम गए हमारे लोकल शॉप पे, रिटेल शॉप पे, उनको बोला हाँ ये कितने की सब्जी, ये सब्जी कितने की, अच्छा ओके ये इतने की है, एक काम करो इतने की दे दो, अपनी डील हो गई और हमने सब्जी ले ली और चले गए घर पे, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमने क्या देखा स्टॉक मार्केट में कि यहाँ पे जिन कस्टमर्स ने बाय किया था वो उन्होंने होलसेल मार्केट में यानी सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया, फिर ये जो रिटेल कस्टमर्स थे, रिटेल शॉपकीपर थे, उन्होंने यहाँ से बाय कर लिया। तो यहाँ पे इनका ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये IPO वालों का और ये जो रिटेल वाले इनका, ठीक है। अभी ये जो कस्टमर है उनको अभी इनसे परचेस करना है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इनसे परचेस नहीं करेंगे, इनको भी अगर ट्रांजैक्शन करना है जो भी बाय सेल का, वो यहाँ पे आके करेंगे। समझ में आ गया कि जो भी ट्रांजैक्शन चलेगा इन तीनों के बीच, इन दोनों के बीच और ये जो तीसरा आएगा इनके बीच, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन होंगे यहाँ पे, ठीक है, होलसेल मार्केट में, यहाँ पे यहीं पे ट्रांजैक्शन हो गए और कई ट्रांजैक्शन नहीं हो गए। क्योंकि अगर इनको बेचना है तो यहीं पे जाके बेचेंगे, इनको ख़रीदना है तो यहीं पे जाके ख़रीदेंगे, और जब यही रिटेल वाले इनको जब बेचेंगे और ये लोग भी जब इनसे ख़रीदेंगे तो इन दोनों को फिर से वही जाके ख़रीदना और बेचना पड़ेगा। तो ये सारे ट्रांजैक्शन यहीं पे होंगे सेकेंडरी मार्केट में, होलसेल मार्केट में, ठीक है, यहीं पे सारे ट्रांजैक्शन हो गए। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पे बाय सेल हो रहा है, क्योंकि ये भी कस्टमर है, इन्होंने बाय कर लिया अभी, तो ये तो हमेशा के लिए आप अपने पास नहीं रखेंगे, इनको भी प्रॉफिट कमाना है, इनको भी मुनाफा कमाना है। तो ये भी क्या करेंगे, अब इन्होंने ले लिया है तो अभी ये इनको बेच देंगे, तो इनको ये कहाँ पे बेचेंगे, ये भी जाके यहाँ पे बेच देंगे। फिर इनके जैसे कोई और कस्टमर हो गए, या फिर ये जो रिटेल वाला है इसको लगेगा कि अरे नहीं मुझे वो शेयर वापस चाहिए, तो ये दूसरे कस्टमर हो या ये रिटेल वाला खुद हो, इनको यहीं पे जाके खरीदना पड़ेगा सभी को, ठीक है। अभी इन्होंने बेच दिया तो ये ट्रांजैक्शन डबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे जो फर्स्ट वाले बैठे हैं ये वापस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे फिर से, क्योंकि अभी इन्होंने IPO, इनके पास IPO था, IPO इन्होंने बेच दिया, अभी ये नॉर्मल कस्टमर हो गए, तो अभी ये भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर उनको लगता है कि अभी प्राइस अच्छी मिल रही है और मुझे ख़रीदना चाहिए, और ये जो दो कस्टमर है ये बेचना चाहते हैं, और ये जो पुराने कस्टमर थे अभी उनको लगता है कि हमें फिर से लेना चाहिए, तो इन सभी लोगों को फिर से उसी होलसेल मार्केट में जाके ख़रीदना पड़ेगा।
क्योंकि इनके साथ का जो रिलेशन है वो सिर्फ एक ही बार होता है, ठीक है। इनके साथ का रिलेशन सिर्फ एक ही बार होता है इन लोगों के साथ, और एक बार ये इनका रिलेशन ख़त्म हो गया तो सारा रिलेशन फिर लाइफ टाइम तक इनके साथ ही रहता है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेम ही है, इसको अच्छे से देख लीजिए। हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया है? फार्म का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। फार्म का एग्जाम्पल लिया है। प्राइमरी मार्केट में IPO आ गया, सेकेंडरी मार्केट में, होलसेल मार्केट में उन्होंने सब्जी खरीद ली, यानी शेयर्स बन गए। फिर रिटेल वालों ने सेकेंडरी मार्केट से इसको खरीद लिया शेयर्स को, और जो नॉर्मल कस्टमर थे उनको बेच दिया। अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पे भी सेकेंडरी मार्केट लिखा है और यहाँ पे भी सेकेंडरी मार्केट लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो होलसेल है और ये रिटेल है, ये इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, ये कंबाइन होता है, ठीक है। ये कंबाइन होता है, इसलिए ये दोनों भी सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये BSC है और ये BSC है और ये NSC है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों भी BSC है, या फिर ये दोनों भी NSC है, ओके। तो ये एक कंबाइंड मार्केट है। भले ही ये होलसेल मार्केट, ये जो रिटेल वाले हैं, ये भले ही होलसेल से जाके परचेस कर रहे हैं और बाद में कस्टमर को सेल कर रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी ये कंबाइन है, एक ही है, ठीक है। फिर से मुझे लगता है शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। ये फार्म है, यहाँ पे ये सब्जियों का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर होलसेल वाला क्या करेगा कि ये सब्जियाँ यहाँ से उठाएगा फैक्ट्री से और अपने मार्केट में रखेगा। फिर ये रिटेल वाला होलसेल वाले के पास जाएगा और यहाँ से होलसेल प्राइस में ख़रीदेगा, अपने पास रखेगा यहाँ पे। फिर ये जो कस्टमर है इनको वो रिटेल प्राइस में बेचेगा, ठीक है। तो ये जो होलसेल वाले हैं इन्होंने फैक्ट्री से उठाया, इसलिए उनको सस्ता मिला। फिर ये रिटेल वालों ने होलसेल से लिया, तो यहाँ पे रिटेल वालों को थोड़ा सा महंगा मिला, क्योंकि ये होलसेल वाले जो है वो तो अपना प्रॉफिट रखेंगे ना, ये अपना प्रॉफिट रख के इनको बेचेंगे, ठीक है। फिर अभी होलसेल में प्रोडक्ट आ गया तो ये भी लोग अपना प्रॉफिट रखेंगे और थोड़ा सा महंगा बेचेंगे इनको, ठीक है। और ये लोग भी जब आगे में किसी को बेचेंगे यहाँ पे, तो ये भी थोड़ा सा महंगा बेचेंगे, ठीक है। ये सस्ता नहीं बेचेंगे। यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है, यहाँ पे सस्ता मिल रहा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे सस्ता मिल रहा तो यहाँ पे और सस्ता मिल रहा, यहाँ पे और ज़्यादा सस्ता मिल रहा, और यहाँ पे एकदम ही सस्ता मिल रहा। तो जब भी यहाँ से प्रोडक्ट परचेस होगा और होलसेल में जाएगा तो ये होलसेल वाले अपना प्रॉफिट रखेंगे और रिटेल वालों को बेचेंगे। फिर ये रिटेल वाले जब इनसे लेंगे और ख़रीदने के बाद अपना प्रॉफिट रखेंगे और इनको बेचेंगे। इनको बेचने के बाद ये लोग जो है, जो कस्टमर है, इनको भी प्रॉफिट कमाना है, तो ये भी अपना प्रॉफिट रखेंगे और आगे वाले को बेचेंगे। तो ये सिस्टम इसी तरीके से चलता है पूरा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल हो रहा है, ठीक है। ये बाय सेल में एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ मनी एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। यानी हम यहाँ पे सब्जियाँ खरीद रहे हैं और हमारे जेब में से पैसे जा रहे हैं। और जब हम जैसे कि हमने इसे पहले इसके प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि हम खुद को एज अ बिजनेस ओनर समझेंगे, रिटेल बिजनेस ओनर। तो अगर हम माल बेच रहे हैं, हमारे तरफ से प्रोडक्ट अगर जा रहा है तो हमारे जेब में पैसा आ रहा है, ठीक है। देखिए, अगर हम एज अ बायर खुद को देख रहे हैं तो हमारे तरफ से पैसा जा रहा है और प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है। यानी हम बायर हैं, हम सब्जी वाले के पास गए, वहाँ से हमने सब्जी उठाई तो हमारे जेब में से क्या गया? पैसा गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बिजनेस ओनर है, हम अगर सब्जी बेच रहे हैं तो हम क्या हो गए? सेलर हो गए। तो हम जब कस्टमर को बेचेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जा रहा है और पैसे हमारे जेब में आ रहे हैं, ठीक है। हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम सब्जी बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है मनी का और प्रोडक्ट का, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है बाय और सेल का, ठीक है।
आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये कुछ भी नया नहीं है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे कि कोई भी अगर हमारे तरफ अगर कोई भी सब्जी आ रही है तो ये जो रिटेल बिजनेस ओनर है इसने किसी होलसेल मार्केट से लाया होगा, ठीक है, और ये होलसेल वाले ने किसी खेती जो करने वाला इंसान है, जो फार्म है, वहाँ से लाया होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे चंद्रपुर के लोग हैं, चंद्रपुर सिटी के लोग हैं, वो देख लीजिए ये मार्केट कहाँ पे है। आप यहाँ पे आइए, आपको ये मार्केट दिखेगा। ये है होलसेल मार्केट, ठीक है। यहाँ पे सारी सब्जियाँ मिलती है होलसेल रेट में। तो आपके घर के पास जो सब्जी मिल रही है, वो जो सब्जी वाला है वो इसी होलसेल मार्केट से सब्जियाँ ला रहा है, ठीक है। और ये होलसेल वाला जो है वो किसी फार्मर से सब्जियाँ ला रहा है। तो आपके पास जो सब्जी आ रही है वो इसी होलसेल मार्केट से आ रही है, ठीक है। तो आप जितने भी चंद्रपुर के लोग हैं, आप जाइए, पर्सनली विजिट कीजिए और आपको दिखेगा कि ये सब्जी मंडी कहाँ पे है, ठीक है। किसी को भी पूछ लीजिए, चंद्रपुर के किसी भी इंसान को पूछ लीजिए, कोई भी बताएगा कि ये जो होलसेल मार्केट है सब्जी का कहाँ पे है, आपको दिख जाएगा। आप जाके देख सकते हो और आपने आँखों से जाके वेरीफाई कर सकते हो कि सच में ये होलसेल मार्केट वहाँ पे है या नहीं है, ठीक है। तो आपके पास जो सब्जी आ रही है वो सब यहीं से आ रही है। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम ही है, कोई भी चेंज नहीं, बस यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया, ठीक है। सबसे पहले आ गए फैक्ट्री, जैसे मैंने बताया था ना, पहले हमने फार्म का एग्जाम्पल लिया था, है ना, सब्जियों का एग्जाम्पल लिया था। अभी यहाँ पे हम एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे कपड़े बन रहे हैं, कपड़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, सिलाई हो रही है कपड़ों की, ठीक है। तो ये हो गया फैक्ट्री, प्राइमरी मार्केट। यहाँ पे शेयर्स फर्स्ट टाइम आ गए, यानी ये जो मार्केट है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है, यानी ये जो कपड़े दिख रहे हैं आपके, ये सिलाई कर रही है, ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन से ये यहाँ पे सिलाई कर रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है कपड़ों का, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। फिर ये प्रोडक्शन होने के बाद फर्स्ट टाइम तो आईपीओ आ गया, अभी सेकंड टाइम क्या हो गया कि ये होलसेल मार्केट में गया, सेकेंडरी मार्केट में जाके ये क्या बन गया, अभी शेयर्स बन गए, ठीक है। ये सेकेंडरी मार्केट, होलसेल मार्केट, ठीक है, अभी ये शेयर्स बन गए। फिर रिटेल में आ गया, यानी होलसेल का जो दूसरा पार्ट है रिटेल, तो सेकेंडरी मार्केट में आ गया, ठीक है। फिर ये कस्टमर की तरफ आ गया, फिर कस्टमर ने इनको खरीदा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी जो इससे पहले जो हमने सब्जी का एग्जांपल लिया था और अभी ये कपड़ों का एग्जांपल लिया, इसमें ये कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि ये ऐसा क्यों बताया कि होलसेल और रिटेल एक ही है। तो इसका एक सही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप कभी रिटेल शॉप में गए होंगे, ठीक है, आप किसी कपड़ों की दुकान में जाओ और कपड़ों की दुकान में जाने के बाद आप उनसे डील करोगे, मुझे ये कपड़ा पसंद है, ऐसा ही है, वो है, ये रेट है। फिर आप बोलोगे कि मुझे और थोड़े चाहिए थे, तो कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलेगा क्या। तो ये क्या बोलेगा, ठीक है, मैं अपने फैक्ट्री से जाके प्रोडक्ट लेके आता हूँ। तो क्या करेगा, उसकी फैक्ट्री तो रहेगी नहीं, तो उसका एक स्टोर रहेगा, गोदाम रहेगा, जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे, जहाँ से वो अगर वो बहुत बड़ा रिटेल शॉप वाला अगर होगा तो उसका एक होलसेल का भी बिजनेस होगा। तो वो एट अ टाइम दोनों में बिजनेस रन कर रहा होगा। तो वो क्या करेगा, अपने फैक्ट्रीज में से, अपने गोदाम में से जाके प्रोडक्ट लेके आएगा और आपको थोड़े सस्ते दामों में बेचेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ये स्टॉक भरा है। या फिर आपने कभी देखा होगा कि एक होलसेलर कंपनी है, ठीक है, ये होलसेल वाली है, और यही कंपनी, यही जो लोग होते हैं, अपना एक रिटेल शॉप भी ओपन कर देते हैं कि अगर हमारे पास कोई होलसेल प्राइस के लिए आता है तो हम उनको होलसेल में देंगे,
लेकिन अगर कोई नॉर्मल कस्टमर आता है नॉर्मल खरीदी करने के लिए, तो हमारा जो दूसरा एक शॉप है रिटेल शॉप, आप वहाँ पे जाओ तो आपको वहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, आपके चॉइस का वहाँ पे मिलेगा। क्योंकि ये जो होलसेल वाला होता है ना, वही खुद का एक दूसरा शॉप ओपन करता है मार्केट प्लेस में, रिटेल एज ए रिटेल शॉप ओनर करके। तो ये दोनों जो बिज़नेस है इसका एक ही ओनर रहता है। वो होलसेल में भी बेचता है, अगर किसी को बल्क क्वांटिटी में ख़रीदना है तो वो होलसेल रेट में बेचेगा, और जो नॉर्मल कस्टमर है उनको अगर बल्क में नहीं ख़रीदना है तो अब वो अपने रिटेल शॉप से उनको जो रिटेल प्राइस है उसमें बेचेगा। तो वो जो बिज़नेस ओनर है उसके पास दोनों भी ऑप्शन रहेंगे, होलसेल भी और रिटेल भी। तो इसलिए मैंने इसको कंबाइन किया है ये समझने के लिए कि होलसेल, ये जो रिटेल है ये होलसेल का ही पार्ट रहेगा और पार्ट है, और दोनों को भी सेकेंडरी मार्केट ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये अलग है और ये अलग है ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली ये अलग है, होलसेल अलग बिजनेस होता है, रिटेल अलग बिजनेस होता है। लेकिन आप ये देखिए, आपको फिजिकल वर्ल्ड में ये दिखेगा कि कोई एक बिजनेस ओनर है, उसका होलसेल का भी शॉप है, उसका रिटेल का भी शॉप है, तो वो दोनों बिजनेस में डील करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेम एग्जांपल फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ये होलसेल वाले ने फैक्ट्री में से माल उठाया उस सस्ते दामों में, फिर ये इसने बेचने के लिए रखा। फिर ये जो रिटेल ओनर है वो होलसेलर के पास गया और उसने सस्ते दामों में इनसे ख़रीदा। ऑब्वियसली ये जो होलसेलर है वो अपना प्रॉफिट रख के इनको बेचेगा। फिर रिटेलर ने अपने शॉप पे ये सारे कपड़े रख दिए और अपना प्रॉफिट रख के वो अभी कस्टमर को बेचेगा। ठीक है, अभी कस्टमर कौन होंगे? एक जो ऐसा कस्टमर होगा जो खुद वो प्रोडक्ट को लेगा, जैसे कपड़े हो गए वो खुद लेगा और खुद के पास रखेगा। लेकिन ऐसे भी कस्टमर होते हैं कि वो यहाँ से परचेस कर रहा है लेकिन बाद में जाके वो किसी तीसरे को बेच रहा है, ऐसे भी कस्टमर होते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि कस्टमर कैसे जाके बेचेगा। तो कस्टमर बेच सकता है अगर उसको बिज़नेस करना है। तो अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो अगर बल्क क्वांटिटी में ख़रीदना चाहता है तो ऑब्वियसली वो होलसेल के पास जाएगा और वो भी रिटेल ओनर बन के रिटेल प्राइस में आगे वालों को बेचेगा। लेकिन अगर उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और वो बल्क क्वांटिटी में नहीं खरीद सकता तो वो रिटेल वाले के पास आएगा और उनसे ख़रीदेगा एक प्राइस में, और जब आगे में वो बेचेगा तो अपना प्रॉफिट रख के ही वो आगे में बेचेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो होलसेल मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट, तो इन दोनों को अगर ट्रांजैक्शन करना है तो उनको यहीं पे जाके करना पड़ेगा। और ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो कस्टमर है, इनको भी अगर ट्रांजैक्शन करना है तो इनको भी जाके यही करना होगा। तो ये जो 3 लोग हैं, ये इन तीनों लोगों को ट्रांजैक्शन अगर करना है तो यही एक जगह है जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन करते हैं, जिनको कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये तीनों लोग जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, ये हो गए, तो इनको इसी मार्केट प्लेस में आके ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट, होलसेल मार्केट। ठीक है, अभी यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, बाय सेल। यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। यानी जैसे पहले एग्जांपल में हमने सब्जी का एग्जांपल रखा था, यहाँ पे हम कपड़ों का एग्जांपल रख रहे हैं कि अगर मैं बायर हूँ और मैं कपड़े खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट आ रहा है, कपड़े मेरे पास आ रहे हैं और मेरे जेब में से पैसे जा रहे हैं, मैं उनको दे रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं बिज़नेस ओनर हूँ, मैं रिटेल शॉपकीपर हूँ, तो जब मैं बायर को मेरे प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरे प्रोडक्ट जा रहे हैं और जो बायर है उनके पास से जो पैसे हैं वो मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि मैं सेलर हूँ अभी। तो बायर के पास मेरा प्रोडक्ट जा रहा है और मैं सेलर हूँ, इसलिए बायर के जो पैसे वो मेरे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि कल चल के आप कंफ्यूज ना हो कि स्टॉक एक्सचेंज यानी क्या, एक्सचेंज किसको कहते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है बाय सेल का और जो शेयर और मनी का जो एक्सचेंज होता है, इसलिए उनको कहा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है,
तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक चीज़ मुझे ये बतानी रहेगी कि यहाँ पे जब हम बाय सेल करते हैं, ठीक है, इससे पहला वाला जो एग्जांपल देखा हमने सब्जी का, ठीक है, वेजिटेबल्स का जो एग्जांपल हमने देखा, उसका एग्जांपल और ये कपड़ों का एग्जांपल, यहाँ पे एक चीज़ और कॉमन होती है। ये बाय सेल तो कॉमन चीज़ है, ये हर जगह पे होगा, ठीक है, लेकिन और एक चीज़ होती है जो कॉमन होती है। आप अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं समझ में आ गया मैं उनको बताता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन होती है, उसको बोलते हैं भाव। ठीक है, यहाँ पे चलता है भाव, है ना, भाव बोलते हैं उसको, भाव चलता है। तो ये भाव आपने वर्ड सुना है बार्गेनिंग, बार्गेन करते हैं हम, है ना, प्रोडक्ट की जो भी हमको खरीदना है, जैसे सब्जी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, तो हम वहाँ पे जाके बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, पता है आपको बार्गेनिंग, यानी जैसे सब्जी लेने के लिए जाते हैं, वो बोलता है कि नहीं साहब जी ये तो 15 रुपये किलो है। नहीं यार, कहाँ 15 रुपये किलो, कुछ भी बोल रहे हैं, वो वहाँ तो उतना सस्ता मिल रहा है, एक काम करो इसको सीधा 10 रुपये किलो कर दो। अरे नहीं साहब, 10 में तो हमारी खरीदी है और आप 10 में मांग रहे हैं, तो हम कमाएंगे क्या फिर? ऐसा थोड़ी रहता है। नहीं 15 किलो है, इससे कुछ 1 रुपया कम नहीं हो सकता। अरे नहीं भैया, वो बहुत महंगा है, वो उधर मैंने देखा, वो वहाँ पे नहीं हो रहा। एक तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डील आपकी कैंसिल हो जाएंगी, है ना। फिर वैसे कपड़ों के एग्जांपल में आप बोलोगे कि अरे नहीं भैया, ये जो साड़ी है ना बहुत महंगी है, ये मुझे नहीं बुरा रही है, ये जो ड्रेस है ये बहुत महंगा है। जो लेडीज़ होंगी वो ऐसे बोलती होंगी कि नहीं ये कपड़ा ऐसा है वैसा है, वो मुझे ये पैटर्न होना था, वो पैटर्न होना था, तो ये तो थोड़ा महंगा है, ये कपड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, इसका तो ये प्राइस होना चाहिए। फिर वो बोलेगा शॉप ओनर, अरे नहीं दीदी, ये तो मेरी खरीदी है, इतने में तो मैंने ख़रीदा है, मैं कैसे आपको उतने में बेचूंगा? मुझे भी तो कमाना है, मुझे भी मेरा घर चलाना है, तो मैं जितने में ख़रीदा उतने में थोड़ी ना आपको बेचूंगा, तो मैं अपना प्रॉफिट रख के आपको बेचूंगा ना। नहीं इतना कम नहीं हो सकता आप, नहीं। अरे भैया बहुत ज़्यादा हो गया। अभी मान लो कि उसने किसी एक कपड़े का रेट रखा होगा 500 रुपये और आप बोल रहे कि नहीं ये 300 में दो, 300 में सही है। नहीं बहन जी, नहीं पूरा था हमको, मैं 500 रुपये जो बोल रहा हूँ वो बराबर है। सब्जी में भी वैसा होगा। अभी दोनों भी केस में सिचुएशन ये है कि कोई भी एक प्राइस पे एग्री नहीं हो रहा बार्गेनिंग पे, ना वो सब्जी वाला अपना प्राइस कम कर रहा है, ना ये कपड़े वाला अपना प्राइस कम कर रहा है। और जो आप सब्जी लेने गए हो और जो आप कपड़े लेने गए हो, आप भी अपनी प्राइस को नहीं बढ़ा रहे हो, आप भी अपने प्राइस पे अटके हो कि नहीं मुझे इसी रेट में होना, देते होंगे तो ठीक है, नहीं तो जाने दो। तो अगर कोई भी अपने प्राइस से नहीं हिल रहा है तो वो डील आपकी कैंसिल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरे शॉप पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये आती है कि आपने बोला वो सब्जी वालों को कि वो बोल रहा कि नहीं 15 रुपये किलो की मिलेगी, आप बोलोगे नहीं 10 रुपये किलो दो। वो बोलेगा ठीक है चलो जाने दो, आपका नहीं मेरा नहीं, आप एक काम करो ये 13 रुपये किलो में लेके जाओ। फिर आप बोलोगे नहीं हमको नहीं पूरा था, ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप एक काम करो इसको 11 किलो कर दो। नहीं पूरा था यार, कहाँ आप बोल रहे 11 रुपये किलो में मैं नहीं दे सकता आपको। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो आपके लिए 2 रुपये भी कम कर दे, चलो 13 रुपये किलो में लेके जाओ। आप बोलोगे नहीं। फिर आखिरी में ऐसा होगा कि वो जो सब्जी वाला वो बोलेगा चलो जाने दो, एक प्राइस बता फाइनल। फिर बायर और सेलर यानी वो सब्जी वाला और आप डिसाइड करते हो कि चलो इसको मैं 12 रुपये किलो पे ही खरीदूंगा, और वो बोलेगा कि मैं आपको 12 रुपये किलो पे ही बेचूंगा, अभी इसके नीचे में कम नहीं करूँगा। और आप भी बोलोगे कि ठीक है इसके ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा। फिर आप दोनों, वो सब्जी वाला और आप डिसाइड करते हो कि हमें, वो सब्जी वाला बोलेगा कि मैं 12 रुपये किलो में बेचूंगा और आप बोलोगे कि मैं 12 रुपये किलो में खरीदूंगा। तो एक प्राइस पे आप दोनों सेटल हो गए, तो आपकी डील क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, सक्सेस हो गई।
यानी फिर आप वो सब्जी को खरीदोगे, आपको खरीदना है क्योंकि डील तो फाइनल हो गई। पहले केस में क्या हो रहा था, डील नहीं हो रही थी। अभी ये केस में आप दोनों एक प्राइस पे आके सेटल हो गए। जो सेलर है उसको भी प्राइस सही लग रही है और जो बायर है उसको भी प्राइस सही लग रही है, इसलिए वो एक प्राइस पे सेटल हो गए और आपकी डील एग्जीक्यूट हो गई। सेम वही जब आप कपड़े लेने जाते हो, वो बोल रहा है कि नहीं 500 रुपये, आप बोल रहे नहीं यार 500 रुपये बहुत ज़्यादा हो गया, आप 300 कर दो इसको, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर वो जो सेलर है वो बोल रहा है कि चलो जाने दो, आप एक फाइनल प्राइस बताओ। फिर बायर बोलेगा कि चलो आपका नहीं मेरा नहीं 400 रुपये फाइनल। फिर वो जो सेलर है वो बोलेगा कि ठीक है 400 रुपये के नीचे 1 रुपया कम नहीं, मैं आपको इसको 400 रुपये में ही बेचूंगा। फिर आप जो बायर हो आप भी बोलोगे कि 400 रुपये के ऊपर 1 रुपया भी नहीं, मैं इतने में ही खरीदूंगी। तो फिर यहाँ पे आप दोनों, वो जो शॉपकीपर है वो और आप एक प्राइस पे सेटल हो गए कि चलो ये प्रोडक्ट मुझे अभी 400 रुपये में ख़रीदना है, और वो बोलेगा सेलर कि मुझे ये प्रोडक्ट 400 रुपये में बेचना है। तो जब आप दोनों एक प्राइस पे सेटल हो रहे हो, एक प्राइस पे एग्री हो रहे, तब जाके आपकी जो डील है वो सक्सेस हो जाएगी, तब जाके आपकी जो डील है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हर मार्केट में जाके हम बार्गेनिंग ही करते हैं, हमेशा का ये है। ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है कि जहाँ पे हम बार्गेनिंग नहीं करते होंगे, ठीक है। तो हमेशा ऐसा ही रहता है कि हम जाते हैं और वहाँ पे हम बार्गेनिंग करते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है कि आप बोलोगे कि कहीं किसी मार्केट में गए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे बार्गेनिंग शायद नहीं भी होती होंगी, ठीक है, ऐसा मान लेते कि नहीं होती होंगी, लेकिन कस्टमर ज़रूर ट्राई करता है एक बार बोलने का कि भैया 10 रुपये नहीं क्या, भैया 400 रुपये नहीं क्या, यार कुछ तो कम करो, थोड़ा तो कम करो, मैं इतने दूर से आया हूँ और हमेशा तुम्हारे तरफ से ही लेता हूँ, मैं इधर उधर नहीं जाता, यार रेगुलर कस्टमर हो, कुछ तो कम करो। अगर भले वहाँ पे वो जो सेलर है वो प्राइस भले ही कम ना करे, लेकिन कस्टमर हमेशा ये जाके बोलता ही है कि भाई कुछ तो कम करो। यानी ये जो बार्गेनिंग है कस्टमर हर जगह जाके करता ही करता है, और ये चीज़ होती ही है। जिस तरीके से बाय और सेल कॉमन है हर बिजनेस में, उसी तरीके से ये जो बार्गेनिंग है ये भी कॉमन है और हर बिजनेस में ये होता ही है, ठीक है। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है आप गए और सीधा प्रोडक्ट उठाए और चले, ठीक है। ऐसा होता है जो बड़े बड़े जो शॉप होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, मॉल्स होते हैं, वहाँ पे वो प्राइस टैग लगा के रखते हैं, ठीक है। वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे वो प्राइस टैग लग के आपकी जो बास्केट होती है, शॉपिंग बैग, वो बास्केट में आपने प्रोडक्ट डाल दिए, काउंटर पे गए, फिर उन्होंने वो आपका बिल जनरेट कर दिया, आपने पैसे भरते चल गए। तो ये जो होता है, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उसमें ये चीज़ें होती है, वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती है। लेकिन जो बाकी के जो ओपन मार्केट होते हैं, जहाँ पे मॉल सिस्टम नहीं होता है, तो जहाँ पे सिंगल जो शॉप ओनर्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप जो कस्टमर होता है वो बार्गेनिंग करता ही करता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमेशा कॉमन होती है, बाय सेल और बार्गेनिंग, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गए। पहला वाला जो सब्जी के ऊपर हमने लिया, और दूसरा ये कपड़ों के लिए। अब एक तीसरा एग्जांपल है, सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। पहले प्राइमरी मार्केट आ गया, फैक्ट्री आ गई, ठीक है। फिर ये होलसेल मार्केट आ गया, सेकेंडरी मार्केट। होलसेल मार्केट ने प्राइमरी मार्केट से, फैक्ट्री से माल को खरीदी किया, परचेस किया। फिर रिटेल वाले आ गए, रिटेल वालों ने होलसेल से ख़रीदा और फिर बाद में कस्टमर को बेच दिया, ठीक है। अभी ये एग्जांपल आप देखिए इसको अच्छे से, क्या ये आपको नहीं समझ में आ रहा? ऑलरेडी हमने तो 2 एग्जांपल देख लिए, देखे ना। तो तीसरा एग्जांपल भी सेम है, ये मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। ये यहाँ पे मेडिसिन बन रही है, फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री है, यहाँ पे मेडिसिन बन रही है, मेडिसिन। तो ये प्राइमरी मार्केट में मेडिसिन बन रही है, कंपनी के फर्स्ट टाइम शेयर आ गए एज IPO। फिर ये गए सेकेंडरी मार्केट में, यानी होलसेल मार्केट में।
और ये बेचने के बाद ये बन गए शेयर्स। ठीक है, शेयर्स और आईपीओ एक ही होता है, मैंने पहले आपको बताया, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। शेयर्स हमेशा शेयर्स ही रहते हैं, लेकिन बस जब वो फर्स्ट टाइम मार्केट में आते हैं तो उनको बस आईपीओ कहा जाता है, रहते वो शेयर्स ही है। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज मत होइए। फिर ये मेडिसिन की फैक्ट्री में से होलसेल वाले ने ख़रीदा सस्ते दामों में, फिर ये रिटेल वालों ने होलसेल वालों से सस्ते दामों में ख़रीदा, और बाद में इन्होंने जो कस्टमर है कस्टमर को बेच दिया। तो ये साइकिल वैसे ही चल रही है, पहले जो 2 एग्जांपल हमने देखे उसी के हिसाब से। अभी ये जो कस्टमर है उनको भी आगे में बेचना है, तो वो भी बेचेंगे और अपना प्रॉफिट रख के, अपना प्रॉफिट जो है वो रख के आगे में बेचेंगे वो। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि ये जो 3 लोग हैं, ये 3 लोगों को अगर बाय सेल करना है तो ये जो सेकेंडरी मार्केट है बीएससी और एनएससी, इसमें ही जाके उनको बाय सेल करना होगा। तो इसमें भी सेम चीज़ है कि ये बाय सेल ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मनी और एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। कि अगर मैं बायर हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेडिसिन के शॉप पे जा रहा हूँ, उनको पैसे दे रहा हूँ और उनके तरफ से मेडिसिन बाय कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मेडिसिन बेचने वाला हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरी फार्मेसी है, तो मैं अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहा हूँ, यानी मेरा प्रोडक्ट जा रहा है और कस्टमर जो है, जो बायर है, उसके तरफ से पैसा मेरे पास आ रहा है। तो यहाँ भी एक्सचेंज ही हो रहा है। तो आई होप कि ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए हैं और यहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है, और टोटल जितने भी पॉइंट्स थे सारे के सारे आपके क्लियर हो गए कि फर्स्ट टाइम जब मार्केट में शेयर आता है, तो जो भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने मार्केट में शेयर लाते हैं वो प्राइमरी मार्केट में लाते हैं, यानी उसको आईपीओ कहते हैं, और वही शेयर बाद में जब सेकेंडरी मार्केट में बेचे जाते हैं, होलसेल मार्केट में बेचे जाते हैं, और बाद में वही शेयर जो रिटेलर है वो बाय करते हैं और फिर कस्टमर को सेल करते हैं। फिर कस्टमर, इनको अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो भी बेचते हैं। तो ये सारे के सारे लोग, ये जो सेकेंडरी मार्केट है, जो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज पे जाके बाय सेल जो करना है वो करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि इस दुनिया का कोई भी मार्केट हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें बाय सेल ही होता है। और क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, ये 2 चीज़ें होती ही होती हैं। ठीक है, बाय सेल यानी 2 चीज़ें नहीं, सॉरी, ये एक ही चीज़ है। बाय सेल यानी एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट, ये कॉमन है। कौन सा भी आप बिजनेस, आपके दिमाग में कोई भी बिजनेस आता होगा, कोई भी किसी भी फील्ड में आपको बिजनेस करना है, तो ये चीज़ें कॉमन है कि बाय सेल यानी एक्सचेंज ऑफ मनी एंड प्रोडक्ट, ये उसमें होगा ही होगा। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट हो आप बाद में पूछ लेना मुझे। मैं चाहता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न ना रहे, और मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने जब भी आपको बताया था, इसको थोड़ा सा फास्ट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? जो इससे पहले मैंने 3 एग्जाम्पल लिए थे, अभी ये चौथा एग्जाम्पल है। अभी यहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने 3 एग्जाम्पल आपको समझाए। क्या देखा हमने कि प्राइमरी मार्केट में जब भी फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर लाती है, प्राइमरी मार्केट में आते हैं और उनको कहते हैं आईपीओ। ठीक है, ये कंपनी होती है कोई भी, है ना, वो अभी यहाँ पे रोल परफॉर्म कर रही है एज अ फैक्ट्री, एज अ फार्म,
यहाँ पे उन्होंने अपनी सब्जियाँ उगाई, यहाँ पे उन्होंने अपने कपड़े सिलवाए, अपने कपड़े बनाए, प्रोडक्ट बनवाया, यहाँ पे उन्होंने अपना मेडिसिन मैन्युफैक्चर किया, फैक्ट्री है, मेडिसिन उन्होंने बनाया, फिर ये मार्केट में बेचना है, इसलिए उन्होंने सेबी से अप्रूवल लिया। तो ये जो प्राइमरी मार्केट होता है ये एक ही कंबाइन होता है, कंपनी और सेबी, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है वो। तो सेबी अप्रूवल देता है कि ठीक है अभी आपके डॉक्यूमेंट सारे ओके है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपना आईपीओ लॉन्च कर सकते हो। और आईपीओ लॉन्च करने के बाद ये जो सेकेंडरी मार्केट है बीएससी और एनएससी, इसमें कोई भी आपके शेयर्स में ट्रेड कर सकता है, बाय सेल कर सकता है, ऐसा सेबी इनको परमिशन देती है, ठीक है। फिर ये कंपनी क्या करती है, इसी जो प्राइमरी मार्केट है इसी यहाँ पे फैक्ट्री में अपने आईपीओ को लॉन्च करती है। और बाद में जो होलसेल मार्केट वाले जो होते हैं बीएससी एनएससी वाले, ठीक है, बीएससी एनएससी वाले नहीं, सॉरी इसमें थोड़ा मैं ये गलत बोल गया है, बीएससी एनएससी वाले नहीं, जो भी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं रिटेल कस्टमर, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो मैंने इसको भी कंबाइन किया है, बीएससी एनएससी सेकेंडरी मार्केट, बीएससी एनएससी सेकेंडरी मार्केट। हमने क्या देखा, ये होलसेल मार्केट है और ये रिटेल मार्केट है, ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। क्यों, मैंने आपको एग्जांपल दिया होलसेल और रिटेल का, तो ये एक ही कंबाइन है। तो यहाँ पे जब भी कस्टमर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बाकी दूसरी कंपनियाँ होती है या फिर ये जो कस्टमर होते हैं ये अपना बाय सेल का ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेबी का रोल ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज, जैसे मैंने बताया ना, ये जो 3 लोग होते हैं, ठीक है, ये जो 3 लोग होते हैं इनको अगर बाय सेल करना है तो वो यहाँ पे जाके बाय सेल करते हैं। ऐसे मैंने 3 एग्जांपल में बताया, लेकिन यहाँ पे सेबी का रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे कि ओके सेबी भी जाके फिर यहाँ पे बाय सेल करता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सेबी का काम सिर्फ इनको कंपनी को अप्रूवल देना है, ठीक है। सेबी ने इनको लाइसेंस दिया है, किसको, बीएससी को और एनएससी को, ठीक है। आप अगर कभी मुंबई जाओगे तो आप देखना मुंबई में आपको ये बीएससी की बिल्डिंग दिखेगी ऐसे, ठीक है, ये बीएससी की ऐसी बिल्डिंग है और एनएससी की बिल्डिंग ये ऐसी है, ठीक है। आप अगर कभी गए मुंबई तो जाके विज़िट करो, आपको ये ज़रूर ये बिल्डिंग्स वहाँ दिखेंगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल में बताया था, जो चंद्रपुर वाले लोग हैं, कि आप जाओ वो होलसेल मार्केट देखो, आपको दिखेगा कि चंद्रपुर में वो होलसेल मार्केट है, आप अपने आंखों से वेरीफाई कर सकते हो। तो उसी प्रकार अगर आपको ये बीएससी को देखना है, एनएससी को देखना है, तो आप बॉम्बे जाओ, मुंबई जाओ और वहाँ पे जाके अपनी आंखों से देख के आओ वो बिल्डिंग। वहाँ पे आपको दिखेगा कि वहाँ पे बीएससी है और एनएससी की बिल्डिंग है, ऑफिसेस वहाँ पे है, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये कौन है, कहाँ से है, रातों रात गायब हो गए तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये कन्फ्यूजन में आप मत रहिए, तो वहाँ पे जाके आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेबी ने ऑलरेडी इनको लाइसेंस दे दिया है, ठीक है, बीएससी एनएससी को ये बिज़नेस करने के लिए। लेकिन अगर किसी कंपनी को अपने शेयर्स अगर मार्केट में लाना है तो सेबी इनको अप्रूवल देती है, ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद। अगर डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है तो सेबी उनको अप्रूवल देगी, अप्रूवल देने के बाद वो अपने आईपीओ को लॉन्च करेंगे। आईपीओ को लॉन्च करने के बाद जब यहाँ पे ये जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें जो कंपनी के ओनर्स हो या फिर ये जो कस्टमर है, ठीक है, ये कस्टमर ने फर्स्ट टाइम आईपीओ परचेस किया, ठीक है। तो अभी इन्होंने कस्टमर ने परचेस किया तो अभी इनको तो प्रॉफिट कमाना था ना, तो इनको अभी बेचना है। उन्होंने फर्स्ट टाइम आईपीओ खरीद लिया तो वो कहाँ पे बेचेंगे, इस पे सेकेंडरी मार्केट में। तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर होंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने कंबाइन किया था एग्जांपल, ठीक है, तो ये एग्जांपल में यहाँ पे सेबी का रोल ख़त्म हो गया। फिर ये कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया। फिर यहाँ पे जो बैठे हुए कस्टमर थे, ठीक है, ये अभी होलसेल मार्केट है, इसको जाने दो, अभी ये पकड़ लो रिटेल, ये कस्टमर और ये रिटेल ओनर, ठीक है। तो ये आईपीओ इन्होंने क्या किया, ये आईपीओ को लॉन्च कर दिया। फिर यहाँ पे जितने भी कस्टमर जो बैठे थे इन्होंने अभी आईपीओ तो लॉन्च कर दिया। तो ये जो आईपीओ है यहाँ से किसी कस्टमर ने वो आईपीओ लिया होगा, फर्स्ट टाइम आया मार्केट में तो लिया ही होगा।
तो अभी वो कस्टमर को बेचना है, तो कस्टमर कहाँ बेचेगा, यहाँ पे बेचेगा। ठीक है, पहले एग्जांपल में हमने यही देखा था। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसको रिवर्स करके वापस से वो वीडियो देखिए, पीछे वाला जो मैंने इससे पहले बताया, तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा चेंज था, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या साइकिल बनाई थी ना, ऐसे साइकिल बनाई थी। ठीक है, कि यहाँ से फैक्ट्री से प्रोडक्ट आ गया होलसेल में, होलसेल से प्रोडक्ट आ गया रिटेल में, रिटेल से प्रोडक्ट आ गया कस्टमर में। तो ये साइकिल यही भी हो रही है। ठीक है, यही भी हो रही है, बस इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे BSc NSc, यहाँ पे भी BSc NSc, जबकि मैंने आपको बताया था कि ये रिटेल है, ये होलसेल है, और ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, इनको सिर्फ शेयर्स, जो कंपनी के शेयर्स है, इनको बेचना है। ठीक है, इनको बेचना है। तो यहाँ पे जो बैठे हुए कस्टमर है, जिन्होंने कंपनी के IPO लिए, उन्होंने होलसेल में बेच दिए। फिर यहाँ के जो रिटेल बिजनेस ओनर थे, उन्होंने यहाँ से ख़रीद लिए और फिर वो कस्टमर को बेच दिए। तो अभी ये जो रिटेल वाले हैं और ये जो कस्टमर्स है, ये दोनों जो है, और इनके अलावा जो भी ये यहाँ से जो IPO में ख़रीदा होगा ना, उन्होंने जो कस्टमर में IPO में ख़रीदा है, फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुए थे शेयर, तब जब ख़रीदा है, तब अगर उसको बेचना है तो वो कहाँ पे जाके बेचेगा, यहीं पे जाके बेचेगा। तो इसी के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर हो गए जिन्होंने कंपनी के शेयर डायरेक्ट फैक्ट्री से उठाए, तो उन्होंने यहाँ पे आके बेच दिए, फिर इन्होंने यहाँ से आके ख़रीदे, यहाँ पे बेच दिए, और इन्होंने ख़रीदे, और बाद में इन्होंने भी जाके किसी और को बेच दिए। तो जो पहले एग्जांपल हमने जो देखे थे, उसी के तरीके का यही एग्जांपल है। इसलिए यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये जो 3 कैटेगरीज है, ये जो 3 लोग हैं, सेबी छोड़ के, ठीक है, कंपनी, कस्टमर और ये रिटेलर, तो ये तीनों का ट्रांजैक्शन कहाँ होगा, यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में, होलसेल मार्केट में। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि यहाँ पे सेबी और कंपनी अलग अलग आ गई, तो ये थोड़ा आपको ये कन्फ्यूजन ना लगे कि सेबी भी आके जाके अपने शेयर यहाँ पे बेचेगी। नहीं, सेबी का काम सिर्फ अप्रूवल का है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पे जो IPO जब कंपनी लॉन्च करेगी, तो फर्स्ट कस्टमर जो भी इसको बाय करेगा, उनको IPO मिल गया। लेकिन अभी ये रिटेल वाले को अगर लेना है, या फिर इन कस्टमर को अगर लेना है, तो वो यहाँ पे जाएंगे, और इनको भी तो अपना प्रॉफिट कमाना है। यहाँ पे जो कस्टमर थे फर्स्ट लाइन में, है ना, फर्स्ट स्टेप पे जो बैठे, तो वो यहाँ पे आके बेचेंगे। तो उसी के हिसाब से ये फर्स्ट कस्टमर और ये रिटेल कस्टमर, या फिर रिटेल बिजनेस ओनर और ये जो कस्टमर है, इनको अगर बाय सेल का कुछ भी ट्रांजैक्शन करना है, तो ये जो सारा ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा होलसेल मार्केट में, यानी BSc NSc सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, आई होप कि ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया, अभी आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए। पहला एग्जांपल सब्जी का था, दूसरा एग्जांपल कपड़ों का था, तीसरा एग्जांपल मेडिसिन का था, और ये जो चौथा एग्जांपल है वो एक्चुअल एग्जांपल है, एक्चुअल रियलिटी है कि किस तरीके से मार्केट में शेयर आते हैं, और किस तरीके से फिर वो सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, और किस तरीके से जो रिटेल बिजनेस ओनर है या फिर बायर सेलर है, उसको वो परचेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हम पे लागू होती है कि ये जो कस्टमर्स है ये हम ही हैं, ठीक है, और ये जो रिटेल बिजनेस ओनर है ये भी हम ही हैं। ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हम ही हैं। तो हम एज अ कस्टमर बाय करेंगे, या फिर हम एज अ रिटेलर इसको बाय करेंगे, और किसी न किसी को तो भी बेचेंगे हम आगे वाले कस्टमर को, ताकि हम प्रॉफिट बना सके। तो प्रीवियस तीनों एग्जांपल में और यहाँ पे भी जो हमने देखा, यहाँ पे क्या कॉमन चीज़ है, बाय और सेल। यहाँ पे भी बाय और सेल ही हो रहा है, यहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है, मनी एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, पहले एग्जांपल में प्रोडक्ट था सब्जी, दूसरे एग्जांपल में प्रोडक्ट था कपड़े, तीसरे एग्जांपल में प्रोडक्ट था मेडिसिन। अब ये चौथे एग्जांपल में प्रोडक्ट क्या है, शेयर्स, कंपनी के शेयर्स। ठीक है, ये है कंपनी के शेयर्स। तो एक्सचेंज ऑफ मनी एंड प्रोडक्ट, यानी अगर मैं बायर हूँ
तो मैं कंपनी के शेयर्स ले रहा हूँ, तब मेरे जेब में से पैसे जा रहे हैं। अगर मैं रिटेल बिजनेस ओनर हूँ, यानी मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स है, ठीक है, और मुझे अभी किसी को बेचना है और मैं सेलर हूँ, अभी मुझे बेचना है, तो जब मैं ये मेरे तरफ से शेयर बेचूंगा तो कोई तो बायर होगा जो खरीदेगा, तो वो जब खरीदेगा तब मेरे शेयर्स मेरे अकाउंट में से जा रहे हैं, और वो जो बायर है जिसने मेरे तरफ से शेयर्स लिए हैं उनके जेब में से पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे हैं। तो इस तरीके से बाय और सेल का ट्रांजैक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड प्रोडक्ट, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा मैटर क्लियर हो गया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाते हैं।